यह वीडियो एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 से लिया गया है और इस किताब में समानतः प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एक साल के घटनाक्रम को, जो करंट अफेयर के रूप में समाहित किया गया है। और एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 किताब में इसके अंतर्गत प्रमुख टॉपिकों को देखेंगे। आज के टॉपिक है कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयरों का कोविड-19 टू द पॉइंट आज का मुख्य टॉपिक के रूप में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कोविड-19 टू द पॉइंट, यह टॉपिक नंबर 1 है। एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक है कोविड-19 टू द पॉइंट। आज के टॉपिक में देखेंगे कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो 2020 के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयरों में से एक है। इसमें कहता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर चीन से मानी जाती है और उत्पत्ति दिसंबर 2019 में अनुमानतः माना जाता है। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 का स्रोत सार्स कोविड-2 वायरस है और इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है। और जनवरी 2020 में WHO ने इसे ग्लोबल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया था। नोवेल कोरोना वायरस जो है, नोवेल कोरोना वायरस नाम और WHO के द्वारा दिया गया है। अगला है कि 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस के नाम कोविड-19 रखा था। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस के नाम कोविड-19 रखा था। और 11 मार्च 2020 को मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2020 होगा। 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित भी किया था। अगला है कि 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया था। यह अधिनियम 11 मार्च 2020 को लागू हुआ, महामारी रोग अधिनियम 1897। अगला है कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को भी लागू किया था भारत सरकार ने। और इसके अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में भी घोषित किया था भारत सरकार के द्वारा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया। आगे देखेंगे कोविड के फुल फॉर्म क्या होगा। तो कोविड के फुल फॉर्म हो जाएगा कोरोना वायरस डिजीज। अगला है PPE किट। PPE किट क्या है? तो PPE किट का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला है RT-PCR। RT-PCR क्या है? तो रियल टाइम पॉलीमेरस और चैन रिएक्शन। अगला है सार्स के फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा जो है वह पहला राज्य बना था। हरियाणा राज्य जो है वह कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना था। और कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू जो है वह 22 मार्च 2020 को लगाया गया था, जनता कर्फ्यू कोरोना वायरस के चलते। अगला है कि सबसे पहले पंजाब राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्णतः कर्फ्यू लगाया गया था। आगे देखेंगे कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य जो है वह राजस्थान था। और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? तो पूरे भारत में कोरोना वायरस के चलते 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया था। अगला है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस फंड की घोषणा की गई है? तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए PM केयर फंड को बनाया गया है। PM केयर फंड या प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया।
अगला है कि रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला है। रिलायंस जो है वह कोविड-19 से समर्पित अस्पताल वह मुंबई में खोला है। अगला है कि बहुप्रचलित दवा क्या है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा जो है वह भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है भारत इस दवा का। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में भी सूचीबद्ध किया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को अनुसूची H1 दवा के रूप में भी घोषित किया था। अगला है कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। आगे देखेंगे कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश जो है वह कनाडा बन गया। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया था और टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश है वह कनाडा है। अगला देखेंगे कि पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई है। माईलैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई, यह किट आणविक नैदानिक कंपनी ने बनाई है। अगला है कि भारत के पहले कोविड-19 टेस्ट बस जो है वह महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। भारत के पहले कोविड-19 टेस्ट बस वह महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था और कोविड-19 से संबंधित टेस्ट इस प्रकार हैं। पहला में है RT-PCR टेस्ट, यह कोविड-19 से संबंधित है, और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये भी कोविड-19 से संबंधित है, और तीसरा में है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये भी कोविड-19 से संबंधित है, और चौथा में ट्रू नट टेस्ट जो है ये भी कोविड-19 से संबंधित है। आगे देखेंगे कि एक मास्क अनेक जिंदगी योजना जो है, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया और इस योजना का उद्देश्य है, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का उद्देश्य है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को जागरूक अभियान फैलाना। आगे देखेंगे कि मिशन जीरो क्या है, तो मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई और इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जा करके कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी मिशन जीरो के तहत। आगे देखेंगे कोविड-19 के समय लगाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। आगे है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है, तो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए यह मिशन चालू किया गया था। अगला है कि मिशन सागर। मिशन सागर क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस के आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाना मिशन सागर का उद्देश्य है। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु का उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। आगे देखेंगे ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी क्या है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने ऑपरेशन के तहत यानी ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 टन आवश्यक दवाओं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आगे है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है और कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था, तो वह दिल्ली में खोला गया है।
प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस के भाषा में, नोट में देखेंगे, प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस के भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या फिर प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल से अलग किया जाता है और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय से रहते शुरू किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यह प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र करने वाला पहला केंद्र बना है। प्लाज्मा पर अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आगे देखेंगे, कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया है? कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग DRDO के द्वारा विकसित किया गया। आगे है कि भारत के पहली परीक्षण किट पैथोडिटेक्ट को बनाने के किस महिला ने संपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका है मीनल दरवाने भोसले जो है पैथोडिटेक्ट को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है कि किस परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकास किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्राण जो है, प्राण परियोजना के तहत बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था। आगे देखेंगे कि ट्विटर के CEO जैक डोर्सी, ट्विटर के CEO कौन है? तो ट्विटर के CEO हो जाएंगे जैक डोर्सी जो है वो कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा किए थे। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा किए थे। आगे देखेंगे, कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनयिक संबंधों को 70वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अगला है, आगे कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन जो है, वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो यह निर्णय सऊदी अरबिया के द्वारा लिया गया। वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय। आगे है कि किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए पान गुटखा खाने और वितरित या फिर बिक्री पर रोक लगा दिया है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए पान गुटखा और मसाला पर रोक लगा दिया। अगला है कि कोरोना वायरस के फैलने से बचने के लिए किस राज्य ने च्युइंगम पर बिक्री या प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम पर बिक्री प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवाच नाम से केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। कवाच नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दिया है। अगला है कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत किया गया। यह शुरुआत कहाँ किया गया? तो यह शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अगला है कि कोविड-19 लक्षणों को रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, कोविड-19 लक्षणों के रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया। तिरंगा नामक वाहन पतनामथिट्टा जिला केरल से लॉन्च किया गया है और यह वाहन कोविड-19 के लक्षणों को रैपिड स्क्रीनिंग करने के लिए चलाया गया है। अगला है कि कोविड-19 सेवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। अगला है कि छात्रों और शिक्षकों को साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू किया था। लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला जो है वह यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि नासा ने कोविड-19 मरीजों के
नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर बनाया है। वाइटल नामक वेंटिलेटर यह नासा के द्वारा बनाया गया है। आगे देखेंगे नोट में कि क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटाइन ऐप तैयार किया गया और यह ऐप आईआईटी बम्बे के द्वारा बनाया गया है, क्वारंटाइन ऐप। और यह ऐप के काम है कि जो क्वारंटीन से भाग गए लोग हैं उनको पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे है कि कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया गया। वार्ड बोट आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है और क्वारंटाइन ऐप जो है वह आईआईटी बम्बे के द्वारा बनाया गया और वार्ड बोट जो है वह आईआईटी रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है और यह डिवाइस कमरे के कीटाणु रहित कर सकता है। अगला है कि आईआईएम कोझिकोड ने covidfly.in नामक वेबसाइट विकसित किया जो सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं में मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगी। आईआईटी कोझिकोड के द्वारा बनाया गया covidfly.in नामक वेबसाइट। अगला है कि वाश करो ऐप किसके द्वारा बनाया गया, तो यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। वाश करो ऐप यह आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया। आगे देखेंगे कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को कोविड-19 मरीजों का देखभाल करने हेतु एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा जिसमें कि 10,000 बेड होंगे। दिल्ली का है राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र है जिसमें 10,000 बेड हैं। अगला है कि ई विद्या कार्यक्रम क्या है, तो यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 12वीं तक के लिए यह ऐप है ई विद्या कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए वीडियो उपलब्ध कराया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे यस क्या है, YASH। यस है कि ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस के फुल फॉर्म हो जाएगा ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यह कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया और यस का उद्देश्य है कि कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। रूहदार क्या है, रूहदार क्या है, तो एक प्रकार का वेंटिलेटर है रूहदार। आगे कोरोना संक्रमितों के शव के दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल की सज़ा देने की घोषणा किया गया। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो यह घोषणा जो है वह तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे कि उम्बारे डोर स्टेप आंगनबाड़ी नामक पहल की शुरुआत किया गया। यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो यह शुरुआत जो है वह गुजरात के द्वारा किया गया है। आगे है कि हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह गीत जो है वह HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत। आगे है कि कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया है, तो यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा जारी किया गया है यूनाइटेड वी फाइट गीत। आगे है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया। आगे क्या है कि ड्यूटी करने वाले डाक कर्मी यदि कोरोना के शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए की मुआवजा देगी। आगे है कि यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस अमीरात एयरलाइंस है।
अमीरात एयरलाइंस जो है वह दुनिया की पहली एयरलाइंस है जो यात्रियों को कोरोना वायरस के रक्त परीक्षण करेगी। आगे देखेंगे ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो ऑपरेशन शील्ड जो है यह दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील कर देना, ऑपरेशन शील्ड का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे सुकून। सुकून क्या है? तो सुकून जो है वह कोविड-19 का एक पहल है और यह पहल जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल की शुरुआत किया जाए और इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना मुख्य उद्देश्य है सुकून का। आगे देखेंगे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है और इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों को दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। आगे क्या है? आगे है स्वदेश पहल। स्वदेश पहल क्या है? तो वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण हेतु यह पहल शुरू किया गया। आगे है आरोग्य सेतु ऐप। प्रमुख ऐप में से पहला ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था आरोग्य सेतु ऐप। और आरोग्य सेतु ऐप जो है वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया और इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रख सकती है? तो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा यह डाटा 180 दिन तक सरकार के पास रह सकती है। आगे है आरोग्य सेतु IVRS। आरोग्य सेतु IVRS क्या है? तो IVRS के फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरैक्टिव वायरस रिस्पॉन्स सिस्टम और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू किया है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस कॉल के द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। आरोग्य सेतु IVRS सिस्टम जो है वह मिस कॉल के द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। आगे है युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल शुरू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रयासों को निगरानी की जाएगी और यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामान्य आ रही चुनौतियों को हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा। आगे है आईगॉट पोर्टल। आईगॉट पोर्टल क्या है? तो आईगॉट पोर्टल जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षण करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म आईगॉट का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना क्या है? तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना जीवन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवा और दवा पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया है? तो स्वास्थ्य सिपाही के नाम से इनको पुकारा गया है। मरीजों और बुजुर्गों के दरवाज़ों तक फार्मासिस्ट जो है वह दवा पहुंचाते हैं, उनको स्वास्थ्य सिपाही के नाम से पुकारा गया है। आगे कि एप्पल ने गूगल के साथ मिल करके ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। एप्पल ने किसके साथ मिल करके ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? तो एप्पल ने गूगल के साथ मिल करके यह प्लेटफॉर्म बनाया।
आगे देखेंगे कि टीबी के बीमारी को पता लगाने वाले ट्रूनट जो मशीन है वह ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दी थी। आगे कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वास्थ्य आयु नाम के एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है। आगे कि कोविड-19 के समय सेवा देने के लिए राज्य के पुलिस कर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने करमवीर पदक से सम्मानित किया है। कोविड-19 के समय सेवा देने वाले राज्य के पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है कि भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया PPE किट का नाम है नौरक्षक नाम है PPE किट, और यह किट भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखेंगे भारतीय नौसेना ने दक्षिणी नौसेना कमान ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एवैक्यूएशन पोड का निर्माण किया है। एयर एवैक्यूएशन पोड का निर्माण किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने दक्षिणी नौसेना कमांड ने किया है। आगे है भारत के विभिन्न राज्यों से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वराज योजना किस राज्य ने शुरू किया? मुख्यमंत्री स्वराज योजना जो है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जारी कोवाक्स 6800 क्या है? कोवाक्स 6800 जो है वह कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए परीक्षण मशीन है। आगे देखेंगे कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है वह स्लोवेनिया जो देश है वह कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। आगे देखेंगे कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए कौन से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल की शुरुआत किया है? तो आरोग्य पथ जो है वह शुरू किया गया सप्लायर, निर्माताओं आदि के लिए। आगे है प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश के सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। आगे है कि कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है कर्नाटक ने। आगे देखेंगे कि कोरोना संकट से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 2000 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया था। कोरोना संकट से निपटने के लिए 2000 मिलियन यूरो का करार जो है वो भारत और फ्रांस के साथ किया गया है। आगे है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च किया गया। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे कि लॉकडाउन्स लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शोभा डे है जो लॉकडाउन लाइसेंस एंड लिविंग अदर स्टोरी के लेखक हैं। आगे कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किसने विकसित किया? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे है उसके द्वारा एक स्प्रे विकसित किया गया। उस स्प्रे का नाम है अनन्या और यह कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया गया है। अगला है कि रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है रोजगार पोर्टल ऐप और यह रोजगार लोगों को मजदूरी, प्रवासी लोगों को मजदूरी और रोजगार देगी। आगे है कि मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा किया है।
आगे कि WHO ने जीवन रक्षक तकनीक के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। आगे कि कोविड-19 के इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड सवासरी आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कि मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। आगे कि WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने किया है? तो पैनल की अध्यक्षता हेलेन क्लार्क और एलेन जॉनसन सरलीफ के द्वारा किया गया है। आगे कि उड़ीसा में कोविड-19 महामारी में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो डॉक्टर के सेवानिवृत्त आयु जो है वह 62 से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया गया। आगे कि प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत किसने किया है? तो सोनू सूद के द्वारा एक ऐप का शुरुआत किया गया जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। आगे कोविड-19 लॉ लैब शुरू WHO कानूनी ढांचा कानून कर महामारी से निपटने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा किया। इसका लाभ लगभग 40 लाख मजदूरों को मिलेगा। इसका लाभ 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। आगे कि असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की। आगे देखेंगे कि वाहन मित्र योजना जो है वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया और वाहन मित्र योजना जो यह आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया। वाहन मित्र योजना का उद्देश्य है कि लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये के वित्तीय सहायता दी जाए। वाहन मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखेंगे आजीविका हस्तक्षेप योजना। यह योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और आजीविका हस्तक्षेप योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा किया गया है। आगे देखेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा किया है। आगे कि कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा किया है। आगे देखेंगे कि ADB ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ रहे सदस्य देशों के लिए वित्तीय पैकेज को 3 गुना बढ़ा करके $20 अरब कर दिया है। आगे कि भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO जो है वो करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना। आगे कि 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान नामक चरणीय योजना का शुभारंभ किया। 5T प्लान क्या है? तो 1 T से हो जाएगा टेस्टिंग, और दूसरा T हो जाएगा ट्रेसिंग, और तीसरा T हो जाएगा ट्रीटमेंट, और चौथा T हो जाएगा टीम वर्क, और 5वां T हो जाएगा ट्रैकिंग। 5T के
एपाचो टी है। आगे है कि उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। और जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया गया है इस उद्यान में, उत्तराखंड के उद्यान जिम कॉर्बेट में। और यह क्वारंटाइन कोविड-19 के प्रकोप से जानवरों को बचाने के लिए किया गया था। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक स्टे होम इंडिया विद बुक पहल की नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की वेबसाइट पर लॉन्च किया। लॉकडाउन के वजह से इसको लॉन्च किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना किया, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां भी शामिल हैं। आगे देखेंगे कि झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। आगे देखेंगे कि भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रण रोबोट, जिसे कोरोबोट नाम दिया गया है, ठाणे के एक इंजीनियर ने विकसित किया। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों के इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा और इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट होगा। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है कोरोबोट। आगे देखेंगे प्रमुख कोविड-19 के अभियान। प्रमुख कोविड-19 के अभियान क्या है, तो पहला में है कि मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। आगे है कि किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान जो है ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। आगे है कि नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान जो है यह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, यह अभियान केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे है कि भारत के विभिन्न राज्यों के ग्राउंड जीरो पर ब्रेक द कोरोना चेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया और यह अभियान इफ्को के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि व्यवहार परिवर्तन अभियान। व्यवहार परिवर्तन अभियान क्या है, तो व्यवहार परिवर्तन अभियान जो है यह नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई इत्यादि। आगे देखेंगे सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान क्या है, तो यह अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। भारत सरकार के द्वारा एक वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। कोरोना कवच जो है यह ट्रैकिंग टैप ऐप है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखेंगे कि रूप के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए सभी चरणों को पूरा कर लिया है और कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया, जिसको स्पुतनिक 5 दुनिया का प्रथम सफल वैक्सीन भी बनी है। अगला है कि अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के दौरान आए आर्थिक संकट के बाद 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर सरकारी प्रवासी कार्य वीज़ा को भी निलंबित कर दिया है और ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों को नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए किया है। आगे देखेंगे विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आगे देखेंगे कि भारत के पहली कोरोना वैक्सीन जो है वो
कोवावैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिल करके तैयार किया है। इस कोड है BBV152। पहले चरण के तहत इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवहन हेतु अर्पित नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। अर्पित के फुल फॉर्म क्या होगा? तो एरोबोन रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। अगला वीडियो में देखेंगे वर्ष 2019-20 के प्रमुख योजना, और यह टॉपिक अगला वीडियो में शुरू होगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।